हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। साथियों, आज जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये नीलेश्वर महादेव का मंदिर है और ये नजीबाबाद जाते हुए रास्ते में पड़ता है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। भगवान भोलेनाथ की बारात यहाँ रुकी थी। आप हरिद्वार आते हैं, चंडी देवी, मनसा देवी, गंगा जी के घाट पे, भीमगोडा, हर जगह आकर चले जाते हो, पर इस स्थान का बहुत ही कम लोगों को ज्ञान है कि यहाँ पर भी एक मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता यह है, इस मंदिर का पवित्र प्रांगण में इतनी शांति है, इतनी ज्यादा शांति है कि आप यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे। परमात्मा ने परमात्मा ने अपने अपने कुछ खास स्थान चुने हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी स्थिति को, मौजूदगी को बताया है। आप यहाँ पर भोलेनाथ का एहसास करेंगे और यह प्रांगण इतना ज़्यादा अच्छा है कि इतनी शांति है यहाँ पर। यहाँ पर आपको बेल पत्र मिलेंगे, यहाँ पर चीकू के पेड़ मिलेंगे, यहाँ पे देशी आंवला मिलेगा। बहुत से ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ गौशाला भी है और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर जो शिवलिंग है वो बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। उसके दर्शन मात्र से ही जीवन के अंदर जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, ऐसा मानते हैं कि वो कष्ट परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आकर बहुत ही अद्भुत शांति का नज़ारा एहसास होगा आपको। और जो शिवलिंग है वो बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। और मैं तो ये कहता हूँ, आप जब भी हरिद्वार आए, यहाँ नीलेश्वर महादेव मंदिर जरूर आए, एक बार जरूर आए। और एक बार आप आओगे तो मैं कहता हूँ, गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि आप बार बार आओगे। जैसे खाटू श्याम जाते हैं ना, एक बार जाने के बाद बार बार जाते हैं, ऐसा ही यहाँ पर एक बार आ गए तो आपका बार बार आने का मन करेगा। और दूसरे व्यक्ति को भी बताओगे, क्योंकि यहाँ पर आकर एक अजीब ही शांति मिलती है, एक एहसास, एक ठहराव मिलता है। जिंदगी में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, सब किसी ना किसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं, एक ठहराव ही नहीं है। यहाँ पर आकर एक ठहराव मिलेगा आपको, एक शांति का अद्भुत एहसास मिलेगा आपको। तो महादेव भोलेनाथ, जो कि हरिद्वार में कण कण में बसा हुआ है, माँ गंगा की कृपा यहाँ चारों तरफ फैली हुई है। आप जरूर आए यहाँ पर। मेरी इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अपने तीर्थ स्थलों पे जरूर जाएं, उनके महत्व को जानें, उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। क्योंकि विधर्मियों चारों तरफ से हमारे धर्म के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर हमला करने के लिए सब लगे हुए हैं। और जितने भी हम जाति में, मजहब, भाषाओं में बटे हुए हैं, इन सब में ना बटके आप अपनी एक पहचान बनाएं। जैसे कि मुसलमान की पहचान है उसकी टोपी, छोटा पजामा, छोटा कुर्ता। सिख की पहचान है उसकी पगड़ी। ईसाइयों की पहचान है उनका क्रिश्चियन। ऐसे हिंदुओं की पहचान है ये चोटी, जनेऊ और धोती। आप अपनी पहचान जरूर दे, कम से कम नहीं दे सकते कुछ भी तो एक ऐसा सिंबल बनाए जिससे कि सब हिंदुओं के पास वो होना अनिवार्य हो। या तो कोई ऐसी भगवा पीताम्बर डालें, या फिर कोई ऐसा सर पे टोपी रखें, जिससे कि पगड़ी बनाएं, जिससे कि जैसे महर्षि दयानंद जी ने बनाई थी। हम सब हिंदुओं को एक पहचान जरूर बनानी होगी। और ये हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, जिन्होंने जो भागवत कथा करते हैं, जो हनुमान जी की गाथा गाते हैं, मेरी उन सबसे एक प्रार्थना है कि इस जो मैंने आपको बात बोली है, इसको आप जनता तक बोलें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक पहचान बनानी, तभी हिंदू एक हो सकता है। जब तक एक पहचान नहीं होगी, तब तक एक सिंबल नहीं मिलेगा, तब तक हिंदू एक नहीं हो पाएगा। क्योंकि हिंदू भाषा में बटा हुआ है, हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है, हिंदू वेशभूषा में बटा हुआ है, हिंदू कहाँ कहाँ नहीं बटा हुआ। अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है, हमारे गुरुओं से, खासकर मेरे धीरेन्द्र शास्त्री जी से, जो मेरे गुरु हैं, जिनको मैंने अपना गुरु माना है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक सिंबल ऐसा दें ताकि सभी हिंदू उसको पहने, चाहे वो कोई भी किसी भी वर्ग से आता हो। वैसे तो कहा गया है, जन्मा न जायति शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा, वेद पाठा पठत विप्र और ब्रह्मा जानेति ब्राह्मणा। जाति से, जन्म से किसी की जाति नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में उसकी जाति बोली जाती है, यह जो पवित्रम करा जाता है। इंसान पैदा होता है, इंसान के बाद फिर उसकी जाति बनती है। हमारे कहीं भी वेदों में कोई जाति का वर्णन नहीं है। एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, जिन विधर्मियों ने इसको जातियों में बांट दिया है। आज इतनी जातियां हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा जातियां हो चुकी हैं कि लोग बट चुके हैं। कोई अपने आप को ऊंचा मानता है, कोई नीचा मानता है, पर इंसान कोई नहीं मानता। इसलिए सबसे पहले इंसान बनो, हम सब एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। इसलिए ध्यान रखो। आज मैं हरिद्वार में घूम रहा हूँ, हरिद्वार के अंदर भी काफी मुसलमान यहाँ पर आ चुके हैं, जबकि हमारी देवभूमि है, यहाँ गंगा मैया का स्थान है। यहाँ से गंगा मैया निकलती है। यहाँ गंगा मैया तो खैर गौमुख से निकलती है, पर यहाँ पर गंगा मैया का ठहराव है। आप ये देखिए कि
यहाँ भी विधर्मी आ गए हैं, यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं। क्या काम है उनका हमारे धर्म स्थल पे? हम तो उनके मक्का मदीना नहीं जा रहे, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं वो? मेरी सरकार से भी अनुरोध है कि यहाँ पर जितने भी आसपास में हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारी गंगा मैया के आसपास में जितने भी विधर्मी हैं, इनको यहाँ से निकाल के कहीं और फेंको, क्योंकि अब ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। इनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सभ्यता का, हमारे भगवान का कभी भी सम्मान नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर सरकार से, सबसे, कि इसको जागो, अपनी एक पहचान बनाओ। पहचान बनेगी तभी एक होंगे, नहीं तो कभी एक नहीं हो सकते। जय भारत माता की, जय गंगा मैया की, जय हिंदू राष्ट्र की।